तो यहाँ अभी हम एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट आप पुराने प्रोजेक्ट का सेम नेम देंगे तो आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ स्टार्टर कोड, और इसका SDK वर्जन है 5.0। तो ये क्रिएट हो गया हमारा नया प्रोजेक्ट। अब इसमें हम पुराने प्रोजेक्ट से सोर्स कोड कॉपी करेंगे। तो हम पुराना वाला प्रोजेक्ट एक नए विंडो में खोल लेते हैं। तो ये है दोनों प्रोजेक्ट, लेफ्ट साइड में है पुराना प्रोजेक्ट और राइट साइड में है नया प्रोजेक्ट। तो इसमें एंड्रॉयड प्रोजेक्ट व्यू करके हम देखेंगे इसका जावा सोर्स कोड। सबसे पहले तो हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जो भी कंटेंट्स है उसको कॉपी करके पुराने वाले प्रोजेक्ट से नए वाले प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे। ये है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का मैनिफेस्ट फाइल। इसको पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और पुराने वाले से जो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया कॉपी। अब जावा सोर्स कोड कॉपी करेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट में मेन पैकेज जो है उसमें से सारे जावा फाइल्स को कॉपी करेंगे और नए प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देंगे। तो इसमें इस जावा का सारा सोर्स कोड आ चुका है। अभी जो एरर्स है, यहाँ जो एरर दिखा रहा है वो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी इंपोर्ट का एरर है, क्योंकि वो पुराना पैकेज से इंपोर्ट कर रहा था। तो हमने उसको वो इंपोर्ट डिलीट करके नए ऐप कॉम्पैक्ट लाइक ऑटो इंपोर्ट कर दिया, तो एरर हट गया। तो सेम चीज़ हमें सारे जगह में करना है, सारे फाइल्स में करना है। तो यहाँ से भी फैमिली एक्टिविटी से इंपोर्ट कट करो, ऐप कॉम्पैक्ट से ऑटो इंपोर्ट करो। सेम थिंग हम यहाँ भी करेंगे। डिलीट इट एंड उस पर हावर करने से और इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन दिखाएगा, उसे क्लिक करने से वो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। बाकी सारे एरर्स को इग्नोर कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते जाइए और एरर्स सारे हट जाएंगे। क्योंकि ये पुराने वर्जन का एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है तो इसके इंपोर्ट्स भी पुराने पैकेजेस से हैं, इसीलिए हमें वो पुराने इंपोर्ट्स को हटा के नए इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। तो पुराने इंपोर्ट्स डिलीट करके और ऑटो इंपोर्ट कर देंगे तो वो अपने आप सही लाइक लेटेस्ट पैकेज से इंपोर्ट हो जाएगा। और बाकी जहाँ एरर नहीं है वहाँ कुछ मत कीजिए, वो उसको वैसे रहने दीजिए। अब जावा फाइल से सारे एरर्स हट गए। अब XML फाइल से सारे हमें एरर्स हटाने हैं। तो ये जो एक्टिविटी कलर्स रेड आ रहा है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे है वो, क्योंकि यहाँ पे है नहीं वो फाइल। तो अब हम रिसोर्स फोल्डर से सारे जो सब फोल्डर्स हैं उसको कॉपी करके
नए प्रोजेक्ट में उसे पेस्ट करेंगे। तो पहले जो एग्जिस्टिंग सब फोल्डर्स हैं उसको डिलीट कर देंगे, देन जो कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, सारे सब पैकेजेस पेस्ट हो गए। वो इनिशियलाइज कर रहा है एंड्रॉयड, उसका व्यू ये है XML व्यू एंड्रॉयड का, जो आपका पेज दिखेगा मेन पेज। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एरर हट गया, जो रेड कलर में आ रहा था वो नॉर्मल कलर हो गया। और ये भी जो रेड कलर आ रहा है इसको भी हमको हटाना है। वो फाइल्स पुराने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए उसका पाथ गलत है इंपोर्ट का, तो बस हमें उसको ऑटो इंपोर्ट करना है। तो ये हो गया नंबर्स एक्टिविटी इंपोर्ट और फ्रेजेस एक्टिविटी इंपोर्ट, दोनों इंपोर्ट हो गए। तो अब हम पुराने इंपोर्ट्स को काट देंगे। अब इस फाइल में नो मोर एरर्स, तो हम नेक्स्ट फाइल में जाते हैं। चेक कर लेते हैं कोई और एरर तो नहीं है, तो उसमें अब एरर्स नहीं है। और हम बाकी फाइल्स में भी चेक कर लेते हैं कि कोई एरर है या नहीं। तो अगर कोई एरर होगा तो यहाँ बिल्ड एरर दिखाएगा बिल्ड कंसोल में। बिल्ड पे क्लिक करने से यहाँ दिखाएगा कि अगर कोई एरर हुआ तो आप उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। एंड्रॉयड XML का कोड में यहाँ पे जैसे रेड दिखा रहा है, तो मतलब वो एरर है, उसको हमें ठीक करना है। तो हमारे पैकेज का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है स्टार्ट कोड, तो वो लिखने से फिर भी एरर दिखा रहा है, तो हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। ये जो पाथ दिया हुआ है com.example.android, इसको पूरा डिलीट करके कंट्रोल स्पेस दबाने से वो ऑटो इंपोर्ट का सजेशंस आएगा, तो हम वहाँ से सिंपली उसको सिलेक्ट कर देंगे। अब कोई एरर नहीं है। अब नेक्स्ट फाइल में हम देखते हैं कोई एरर है क्या। अब एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में भी जैसे रेड आ रहा है, तो वो बोला कि क्रिएट क्लास का, लेकिन क्रिएट नहीं करना है, वो ऑलरेडी है, तो हमें बस उसको इंपोर्ट करना है सही पाथ से। सिमिलरली हमें वैसे ही ऑटो इंपोर्ट करना है जावा फाइल्स को डिलीट करके फिर से उसको इंपोर्ट करना है। कंट्रोल स्पेस, तो वो दिखा देगा इंपोर्ट। जो भी फाइल चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। फैमिली एक्टिविटी, यहाँ पे कलर्स एक्टिविटी डिलीटेड, कंट्रोल स्पेस कलर्स एक्टिविटी। सिमिलरली वैसे ही बाकी सारी जगह पे वैसे ही करना है। मेन एक्टिविटी सारे रेड में है, तो उस सारी मेन एक्टिविटीज़ को फिर से इंपोर्ट करना है डिलीट करके। सही पाथ देना है, पैकेज का पाथ। मेन एक्टिविटी, यहाँ भी एरर, मेन एक्टिविटी, कहीं भी कोई रेड कलर का एरर आपको टेक्स्ट दिखे तो उस पर बस हावर माउस अपना लेके के हावर कीजिए, तो वो बता देगा कि एरर क्या है। तो उसको ट्राई कीजिए कि ऑटो कंप्लीट करने का, क्योंकि वो सही पाथ सही वैल्यू फिर वहाँ प्रोवाइड कर देगा। अब इस फाइल में सारे एरर्स क्लियर हो गए। ठीक है, नाउ
चेक कर लेते हैं एक बार क्या है यहाँ पे। सब सही है, सब सही है, ठीक है। एक्टिविटी मेन मेनू एरर्स। अब एक्टिविटी कलर्स में ये उसका डिज़ाइन व्यू है, कोड व्यू में जाके हमें उसका कोड देखना है और ऑटो इंपोर्ट करना है जहाँ भी कोई गलत वैल्यू दिया हुआ है। सिमिलरली फैमिली XML फाइल में कंट्रोल स्पेस एंड इंपोर्ट। सिमिलरली नंबर्स एक्टिविटी XML में कंट्रोल स्पेस एंड एंटर नंबर्स एक्टिविटी। एक्टिविटी फ्रेजेस में भी सेम करना है हमें, कंट्रोल स्पेस फ्रेजेस एक्टिविटी। अब सारे फाइल्स में, सारे XML फाइल्स में एरर हट गए हैं। और बाकी जगह भी चेक कर लेते हैं कोई एरर है कि नहीं। ये सब आइकन्स हैं, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। कलर्स फाइल में नो एरर्स, नो एरर्स, कोई एरर नहीं, ठीक है। सारे क्लोज कर देते हैं। तो अब हम बिल्ड करते हैं फिर से प्रोजेक्ट को। पहले क्लीन कर लेते हैं, क्लीन हो गया। अब रीबिल्ड करते हैं उसको, रीबिल्ड प्रोजेक्ट। तो अगर कोई भी एरर होगा कहीं पे इंपोर्ट या कुछ भी एरर हो गया तो यहाँ वो दिखा देगा। बिल्ड सक्सेसफुल। तो अब ये प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं आप, सिंपली रन पे क्लिक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।